गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। आज दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के अधिकारियों के साथ कालिम्पोंग जिले में बागराकोट के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग 717A पर नवनिर्मित लूप ब्रिज का दौरा किया, जिसे आमतौर पर सेल रोटी ब्रिज या स्नेक ब्रिज के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हाल के मीडिया कवरेज में उजागर किए गए संरचनात्मक नुकसान का सांसद के द्वारा निरीक्षण किया गया। राजू बिष्ट ने कहा कि हमारा कालिम्पोंग दार्जिलिंग क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित है और यह देश में कुछ सबसे भारी वर्षा क्षेत्र में शामिल है, जिससे यह भूस्खलन के लिए अत्यधिक खतरनाक क्षेत्र साबित होता है। इस नाजुक और चुनौतीपूर्ण भूगोल को देखते हुए NH 717A को NH10 के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है और निकट भविष्य में कालिम्पोंग और सिक्किम के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। सांसद बिष्ट ने आगे कहा कि मैं इस मामले को पहले ही सड़क परिवहन मंत्री के साथ उठा चुका हूं। तो आप इनसे 10 साल बनवा लोगे? नहीं सर, बनाएंगे सर। हम अगर गलती करेंगे तो हम ठीक करेंगे सर इसको। अब दोबारा यहाँ पे गलती नहीं। गार्ड वॉल लगा हुआ था पहले? हाँ सर, सब खुलवाया गया मशीन ले जाने के लिए। गार्ड वॉल भी सब चला गया होता है। मतलब इसका मतलब ऐसा है ना, अगर आपने गार्ड वॉल लगा दिया है इसका मतलब तो फिनिश है आपकी तरफ से। गार्ड वॉल तो आप तभी लगाओगे। नेचर में कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई हम लोगों को, गलती हुई सर हम लोगों को समझने में। सर नेचर इसको समझ में नहीं आता है। घर बनाते हो मिट्टी डाल करके उसको ठोकते हो ना ठीक से? तो बिल्कुल ठोका गया, कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये कितना टन व्हीकल अलाउड है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 20 MSS से डिजाइन है सर। तो इतना हैवी व्हीकल जब मूवमेंट करेगा तो मिट्टी तो धसेगा। तो आप पर ऊपर का कवर रह गया, मिट्टी धस गया, ये कहानी हुआ है। इसको ठीक कराओ भैया, और ये मत देखो। तो अगर डिपार्टमेंट से आपको कोई मदद चाहिए आप वो भी लो, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आप वो भी लो, ठीक है। और आप एक जो है आपको कहिए इसका जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएं, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होगा क्या यूज हुआ है नहीं हुआ है, और कल को आए दिन ये कहानी वो ठीक नहीं है। पूरा रिकॉर्ड है हम लोग के पास, कंप्लीट रेगुलर चेक हुआ है सर। हमारे टीएल सर भी हैं और उन्होंने कंप्लीट। सुनो, आपको गलती हुई है ना? गलती हुई है सर। तो ठीक है, कोई तीसरी पार्टी इंस्पेक्शन करेगा, क्या दिक्कत? कोई इशू नहीं सर, बिल्कुल। दो कमियां बता देगा, आज ठीक होगा, अच्छा होने से टल जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे, बिल्कुल। आप भी तो नौकरी करते हो, क्यों सर पे ले रहे हो? ठीक है सर, जैसा आप बोलो सर। तो एक इंस्पेक्शन कराओ ठीक से। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये और ये जो पिलर के ऊपर में जॉइंट लगाया है वो ठीक है क्या? मुझे पता नहीं कौन सा पिलर सर? वो सर का तो नहीं है? ये जो पिलर के ऊपर में जो जॉइंट बना हुआ है, जहाँ आपका एक्सपेंशन सर, वो गैप रखा जाता है सर। गैप है, लेकिन ऐसा तो नहीं गैप फर्दर और नहीं सर, वो बेयरिंग पे रखा हुआ है और 50 में अभी एक्यूरेट है सर। कोई इशू नहीं। नो सर, कहीं कोई इशू नहीं। एक ये सर इशू आया मेरे पास, तो एक तो आप इसको पहले आप क्या है इसका पूरा फॉल्ट एग्जैक्टली क्या है उस पोस्ट पे जाओ। ऐसे रिपेयर लग जाओगे कोई फायदा? आपको रिपेयर रोड खोलने के लिए ठीक है उसका अंदर, आप रूट कॉज एनालिसिस करके फिर इसका रिपेयर का काम करो। दूसरा आपको ये करना पड़ेगा, ये ड्रेनेज का सिस्टम पक्का बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। देखो बारिश होता रहता है जी सर, और अल्टीमेटली पहाड़ का जो पानी है सड़क में ही आएगा। ड्रेनेज नहीं होगा तो सड़क ही तोड़ेगा, वो एक दूसरा करना पड़ेगा। तीसरा जो है जगह जगह ये आपने मिट्टी ऐसे ही छोड़ दी, अभी हो क्या रहा है वो मिट्टी बह करके सड़क में आपने रास्ते में भी देखा होगा। हाउसकीपिंग की टीम लगा के इसका भी कुछ कराओ, गिननी लगवाते हैं सर। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सब में थोड़ा ग्रीनरी मेंटेन हो, पेड़ पौधे कटे हैं भरपाई भी हो जाएगी, लोगों को उससे ऑक्सीजन भी मिलेगा, देखने में भी सुंदर लगता है। सड़क तो डिजाइन और वो सब तो बहुत सुंदर बना है। ये कौन सा गांव है पीछे वाला? ये बागराकोट सर। इस समय मैं लूप ब्रिज पे यहाँ पे मौजूद हूँ, बागराकोट के पास नेशनल हाईवे 717A के ऊपर में। और पिछले दिनों कुछ मीडिया खबरों से और आम जनता की ओर से ये ध्यान में आया था कि लूप ब्रिज के अंदर में कुछ क्षति हुई है, और बहुत ही यूनिक डिजाइन और
बहुत ही आकर्षित का केंद्र भी बना है लूप ब्रिज। और मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसको देखने के लिए आया था। मेरे साथ NHAIDCL के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो एज सच एग्जैक्टली लूप ब्रिज के ऊपर में किसी प्रकार की क्षति तो एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन जैसे लूप ब्रिज खत्म हो जाता है तो वहाँ पे कुछ क्रैक देखे हैं और वो बिल्कुल लूप ब्रिज के निकट ही है। ऐसा ध्यान में आता है कि जो मिट्टी फिलिंग के लिए यूज हुआ बारिश के समय में, नीचे से मिट्टी धस करके निकल गई और ऊपर सड़क में उसके कारण क्रैक आया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है आज के टेक्नोलॉजी के युग में, आज के जमाने में, 21वीं सदी में, ये जो है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने जो हमारे ठेकेदार हैं NHAIDCL के अधिकारी, उनसे भी स्पष्ट कहा है कि ये रोड ठीक बना है, टेक्निकली करेक्ट है, साइंटिफिकली करेक्ट है और सेफ्टी के किसी प्रकार के कोई इशू नहीं है। इसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना, ऑडिट कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि एज ए लेमैन हम लोग तो इतनी ज्यादा समझ इस चीज की रखते नहीं है और आम जनता भी नहीं रखती। मैंने उनसे कहा एक तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराए, दूसरा ये जो कुछ भी हुआ है, जो गलती हुई है उसके रूट कॉज पे जा करके एग्जैक्टली किन कारण से ये सब हुआ है उसकी जांच करे और उसके बाद जो है इमीडिएटली इसका रिपेयर और मरम्मत का काम हो और भविष्य में इस तरह की किसी तरह की घटना न हो, इसके लिए ऑडिट के लिए भी मैंने कहा ये सब होगा। और आने वाले दिनों में लाइटिंग भी यहाँ पे लगेगी और मेरे मन में तो एक इच्छा है कि ये बहुत 25-30 हज़ार तक टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं। 100 मीटर का लंबा जो है तिरंगा भी यहाँ पे फहराया जाएगा, जिससे एक और आकर्षक का केंद्र बनेगा। ये बहुत बड़ी देन केंद्र सरकार की, भारत सरकार की है इस क्षेत्र की जनता के लिए और यहाँ के जो विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए। और सड़क के कारण, कनेक्टिविटी के कारण यहाँ की जो है आम जीवन में परिवर्तन भी आएगा और टूरिस्ट बढ़ने के कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुझे लगता है इस सब को हम सब ने सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी केंद्र सरकार की योजना में कमियां रहती है, सबसे पहले आवाज मैं ही बुलंद करूँ और किसी तरह की कोताही, कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जनता के लिए पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है वो जनता तक पहुंचे, इसके लिए हम सब लोग गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें।